हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था, बिल्कुल सेम उसी तरह का है। सिंस और फॉर उसी तरह लगेगा। उसमें था हैज बीन, हैव बीन हम लगाते थे और इसमें हम सिर्फ हैड बीन लगाएंगे। तो हैज बीन, हैव बीन लगाने के लिए तो हमें फिर भी देखना पड़ता था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या प्लूरल नंबर है तो हैव बीन लगाया करते थे। ठीक है, याद है ना। लेकिन इसमें हैड बीन लगाना है सब में। इसमें भी टाइम दिया होता है और वाक्य की पहचान होती है रहा था, रही थी, उसमें होता था रहा है, रही है, और एक टाइम दिया होता है, काम शुरू होने का एक टाइम दिया होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान बहुत इजी है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था, लगभग उसी से मिलता जुलता है, इसलिए पहचान के लिए अलग से मैंने कुछ नहीं बताया है, सारे सेंटेंसेस में ही मैं बता देती हूँ साथ साथ। जैसे हमारा ये पहला सेंटेंस है, मैं 2 मास से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो देखो इसमें रहा था आ गया और एक टाइम भी दिया हुआ है 2 मास। तो टाइम के लिए सिंस और फॉर लगाना मैंने बताया था, बिल्कुल सेम वही नियम इसमें भी चलेगा, कुछ अलग नहीं होगा, सिर्फ इसमें हैड लग जाएगा। उसमें हम हैज बीन, हैव बीन लगाते थे, इसमें हैड बीन लगाएंगे। तो चलिए पहले सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 2 months। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैड बीन, यहाँ पे हमें हैड बीन लगाना है। आई हैड बीन तैयारी कर रहा था तो प्रिपेयरिंग, वर्ब की फर्स्ट फंक्शन आईएनजी लगाते हैं इसमें। preparing for the examination for the examination for, अब ये फॉर लग गया समय के लिए। फॉर द लास्ट 2 months, फॉर द लास्ट 2 months। ठीक है, ये 2 आप TWO करके भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अगला है वह आधे घंटे से सो रही थी। तो वह यहाँ पे रही थी आ गया, तो मतलब ये फीमेल है, सी लगाना पड़ेगा। तो सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर, यहाँ भी फॉर लगाएंगे क्योंकि कोई निश्चित टाइम नहीं दिया हुआ है, बस ये मतलब अंदाजे वाला टाइम है कि आधे घंटे सो रही थी। तो इस तरह के टाइम में हम फॉर लगाते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में फॉर लगा, यहाँ भी हम फॉर लगा रहे हैं। सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर, आधे घंटे से, तो आधे घंटे को हम लिखते हैं हाफ एन आवर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो थर्ड सेंटेंस है, मैं प्रातः से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे प्रातः आ गया, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सब में सिंस लगाते हैं, बताया था हमने पिछले जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का करवाया था तभी बताया था। तो मैं प्रातः से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो आई हैड बीन, यहाँ पे हो जाएगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आपके लिए वेट कर रहा था। तो वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा सिंस। तो सिंस मॉर्निंग हो गया इसका भी। अगला है मोहन यह दुकान 2005 से चला रहा था। तो यहाँ भी 2005 एक निश्चित समय दे दिया गया है, तो यहाँ भी हमें सिंस लगाना पड़ेगा। तो मोहन हैड बीन रनिंग दिस शॉप सिंस 2005। तो यहाँ पे इसका भी सिंस लगा के करना पड़ेगा। बाकी हैड बीन तो सब में लग रहा है। ठीक है, मोहन हैड बीन रनिंग दिस शॉप, दुकान चलाने के लिए लिखते हैं रनिंग। तो रनिंग दिस शॉप सिंस 2005। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक सप्ताह से बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। तो वर्षा जब होती है तो इट से शुरू करते हैं सेंटेंस। तो इट हैड बीन रेनिंग हैवीली फॉर 1 week। ठीक है, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? इट हैड बीन रेनिंग हैवीली सिंस, नहीं फॉर होगा यहाँ पे, एक सप्ताह से। ठीक है, तो फॉर 1 week। ठीक है, अगला सेंटेंस है आप कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब ये क्वेश्चन वाला वाक्य आ गया, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो ये इसकी हम इंग्लिश लिखेंगे। तो हाउ लॉन्ग, कब से मतलब हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी।
ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, तुम्हारी माताजी कब से बीमार थी, तो ये भी हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, कब से आ गया है, ठीक है। अच्छा, जब बीमार वगैरह के लिए पूछते हैं तो हम सिंस लगाते हैं, फॉर नहीं लगाते हैं, ठीक। तो इस सेंटेंस को हम शुरू करेंगे कि सिंस व्हेन हैड योर मदर बीन इल, मतलब हैड और बीन के बीच में योर मदर आ जाएगा। जैसे हमारा ये पिछला वाला सेंटेंस है, इसमें भी तो हैड और बीन के बीच में यू आया है, सब्जेक्ट आया है, तो इसमें सिंस सबसे पहले सिंस से ही वाक्य को शुरू करेंगे। तो सिंस व्हेन हैड योर मदर बीन इल, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, since when had your mother been ill, mother been ill, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो ये बहुत इजी है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था उसी तरह का है, इसमें कोई ज्यादा खास कुछ है नहीं। तो इसलिए इतने सेंटेंसेस से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब मैं अगले वीडियो में आगे का फ्यूचर टेंस में चलूंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सब करवाऊंगी। तो ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो आगे के सेंटेंसेस के साथ, फ्यूचर टेंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।